हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेश सर आज आप लोगों को कार्बनिक रसायन का बेसिक पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आवे, क्योंकि आने वाले अगले वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो भी वीडियो होंगी, जब तक उसका बेसिक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो जैसे नाम से आपको पता चल रहा, स्पष्ट होंगे, हाइड्रोकार्बन के नाम में हाइड्रो और कार्बन ये दो शब्द आ रही हैं। हाइड्रो का मतलब हुआ हाइड्रोजन और कार्बन तो कार्बन ही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरह से, यानी कि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो यहाँ मीथेन का सूत्र दिखाया गया है CH4, एथेन का सूत्र C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12। इस तरह से आगे हम देख लेते हैं। इथिलीन का C2H4, एसिटिलीन C2H2 होता है। और यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है, C2H2 होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है? तो हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं सिर्फ और सिर्फ एकल बंध के द्वारा संतुष्ट होती हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं केवल एकल बंध के द्वारा संतुष्ट होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसे पैराफिन भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन शब्द का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है बहुत कम क्रियाशील। पैराफिन शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत कम क्रियाशील। यानी कि कहा जा सकता है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। अब आधुनिक पद्धति के अनुसार, आधुनिक पद्धति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एल्केन के नाम से जानते हैं। इस तरह से एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n+2 होता है। जैसे आपको कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो आप देख सकते हैं मेथेन में एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। एथेन में भी 2 कार्बन है, जिसमें प्रत्येक कार्बन में 3 हाइड्रोजन एकल बंध के द्वारा और कार्बन कार्बन के बीच एक एकल बंध। तो इस तरह से यह हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? बोल सकते हैं वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब द्विबंध या त्रिबंध से संतुष्ट होती होंगी, उसे हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है। एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एल्कीन क्या होता है? तो एल्कीन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड होगा। यानी कि जिस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड देखने को मिलता है उसी को हम बोलते हैं एल्कीन। एल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं।
एल्कीन को क्या बोलते हैं? ओलिफिन। इसका अर्थ क्या हुआ? तेली होता है। क्या होता है इसका मतलब? तेली होता है, वसायुक्त होता है। यानी कि एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने, एथिलीन C2H4 होता है। तो एथिलीन का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि दिख गए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड। प्रोपिलीन है, ब्यूटीन 2 है। इस तरह से यह हमारा एल्कीन होता है। अब आगे हम बढ़े हैं तो हमारा आता है एल्काइन। एल्काइन क्या होता है? तो एल्काइन का मतलब यह होता है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। और एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n-2। जैसे एथाइन है जिसको हम बोलते हैं एसीटिलीन। क्या बोलते हैं? एसीटिलीन। सूत्र होता है C2H2। अब जब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखेंगे तो आएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब कार्बन कार्बन के बीच यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। उसी तरह प्रोपाइन है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है आपको। तो जहाँ ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा वह एल्काइन ग्रुप का होगा, जहाँ डबल बॉन्ड होगा वह एल्कीन ग्रुप का होगा, और जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ एल्कीन ग्रुप का होगा। इस तरह से यह हमारा हाइड्रोकार्बन का टॉपिक समाप्त होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह मज़ेदार वीडियो के साथ। तो धन्यवाद बच्चों।